अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज है 3.1 9 साइंस ग्रुप है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। इसमें से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है। पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा, यहाँ पर आपके पास जो नंबर होते हैं कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर अल्फ़ाबेट नज़र आते हैं इनको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स की पावर होती है, इसको पावर कहते हैं। ये साइन माइनस प्लस के जो होते हैं इनको अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। ये सारे नंबर जब एक लाइन में आ जाते हैं इस पूरी लाइन को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिर्फ एक जनरली इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, इसमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बेटा इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है, ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे, हम आपको डायरेक्टली एक टेक्निक बता देंगे जिससे आप आराम से बता दोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अच्छा, पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने ये देखना है किसी भी वेरिएबल मतलब ये जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है ना, एक्स वाई, ये कोई भी वेरिएबल है, अगर इनके ऊपर जो पावर्स आ रही हैं, जो पावर्स गिवन है, इसके ऊपर 1 गिवन है, इस पर 2 गिवन है, इस पर 2 गिवन है, इस पर 2 गिवन है, इन पे जो पावर्स गिवन है आपने चेक ये करना है कि ये पावर्स जो है क्या ये पावर्स होल नंबर में है। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर का सेट आप सब जानते हैं। होल नंबर किससे शुरू होते हैं, चले मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। होल नंबर कैसे होते हैं बेटा, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 और बहुत सारे नंबर, ठीक है। अब ये वो होल नंबर वो होते हैं जिनमें ना इनमें कोई भी नंबर जो है वो माइनस में नहीं होता, ठीक है। ना कोई नंबर किस में होता है, अंडर रूट में होता है, ना कोई नंबर अपाउंड में होता है। याद रखना, होल नंबर में सिर्फ 0 1 2 3 होगा, ना वो नंबर अंडर रूट में होगा, ना वो नंबर किस में होगा, अपाउंड में होगा, कोई सा भी अपाउंड 3 अपाउंड 4 या कोई भी हो, या ना वो नंबर कोई माइनस में होगा। सही है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि बेटा जो भी पावर आ रही है, ऊपर जो भी पावर आ रही है नज़र आ रही है ना, ये पावर आपकी इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपाउंड में होनी नहीं चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर में है पावर देख लो ऊपर, ये पावर 2 है, ये पावर अगर आपके पास होल नंबर्स में से है तो आपकी एक्सप्रेशन जो है वो है पॉलिनोमियल। और अगर पावर जो है वो माइनस में आ रही है, अपाउंड में आ रही है, अंडर रूट में आ रही है, तो वो पावर आपकी क्या हो जाएगी, नॉट पॉलिनोमियल। तो पहला सवाल देखते हैं। आपके पास पहले है x, ठीक है। x के ऊपर पावर क्या आ रही है, x के ऊपर पावर है 1, y पे पावर क्या आ रही है बेटा, y पे पावर है 2, x पे पावर क्या आ रही है, x पे पावर 2 आ रही है, y पे क्या आ रही है, 3 आ रही है। ये जितने भी पावर्स हैं ये होल नंबर से बिलोंग करती हैं, जी बिल्कुल ये होल नंबर से बिलोंग करती हैं। कोई भी अंडर रूट में नहीं है पावर, कोई माइनस में नहीं है, कोई अपाउंड में नहीं है, तो उसका मतलब है एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर पावर देखो, पहली पावर 1 है, दूसरी के ऊपर -2 आ रही है। अब -2 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ -2 आ रही है तो वो होल नंबर में से नहीं है। जब होल नंबर में से पावर नहीं होगी ना तो वो डायरेक्टली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉट पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगी, नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा जी, अब अगली वाली एक्सप्रेशन देखो। अगली वाली एक्सप्रेशन में x नहीं है भाई, x होल नंबर में 1 के इसके ऊपर भी 1 होल नंबर पे। अब आप कहोगे मैं इसी अंडर रूट में, तो बेटा अंडर रूट में है कोई मसला नहीं है। हमारी वेरिएबल जो पावर्स आ रही है, ये वेरिएबल होते हैं ना, ये अंडर रूट में होना चाहिए, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर या कॉन्सेप्ट जो है वो अंडर रूट में हो, अपाउंड में हो, कुछ भी हो, कोई मसला नहीं है। सिर्फ वेरिएबल की जो पावर्स है ना वो इन कंडीशन पे पूरी उतरनी नहीं चाहिए।
तो आपकी ये भी क्या हो गई, पॉलिनोमियल। क्या हो गई ये, पॉलिनोमियल। अब तो बहुत इजीली आप जी चौथा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है। इसमें से ये पावर जो है ना वेरिएबल किस पे आ गया, अंडर रूट में आ गया। वेरिएबल किस में आ गया, अंडर रूट में आ गया। जो भी अल्फ़ाबेट है वो अंडर रूट में आ गया। इसका मतलब है ये आपका है नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वेरिएबल जो है किस में चला गया, अपाउंड में। अब जब नीचे ये अपाउंड में चला जाता है, इसका मतलब है इसकी पावर जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगी। यानी कि जब नंबर अपाउंड में होता है, जब ये नंबर हमारा अपाउंड में होता है, हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में पावर आ जाएगी, और हमें माइनस में पावर तो चाहिए नहीं। तो इसका मतलब है जब कभी कोई वेरिएबल अपाउंड में चला जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये वाला भी जो है अल्फ़ाबेट वो किस में चला गया, अपाउंड में चला गया है। इसका मतलब है जब ये अपाउंड में आ गया है तो अपाउंड का मतलब हो जाता है जब भी कोई वेरिएबल यहाँ चला जाता है ऊपर आके माइनस करेगा, तो इसका मतलब है ये अपाउंड में है, तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल। समझ गए। नीचे से अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करती हूँ ना, तो एक से अगर ऊपर शिफ्ट होता है तो -1 ले लेगा, तो माइनस में तो पावर आनी नहीं चाहिए ना, इस वजह से नॉट पॉलिनोमियल हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा, 2 के अंदर आपने रैशनल और नॉट रैशनल मालूम करना है। तो बेटा यहाँ पर जो है आपके पास जो पावर्स हैं, पहले वाले पॉलिनोमियल्स में हमने आपको समझाया था कि पावर्स अगर हमारी होल नंबर में होती हैं और नीचे अगर अपाउंड में होती है तो वो हमारा नॉट पॉलिनोमियल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा केस अलग है, इसमें आपने अलग अलग करके एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। जैसे एक्स यहाँ पर दोनों होल नंबर में। अब नीचे वाले को भी देखना इस तरीके से, इसको छुपा लें, और नीचे वाले की जो एक्सप्रेशन है हमारी वो भी हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। अगर दोनों होल नंबर में हो रही है, नीचे वाली अलग ऊपर वाली अलग, तो वो होगा रैशनल। समझ गए। जैसे ये वाली देखो, यहाँ पर 2 है, ये अंडर रूट में आ गया, तो ये तो हो गया नॉट रैशनल। सही है। ये अंडर रूट में आ गया, इसका मतलब हो गया ये भी नॉट रैशनल। अब ये वाली एक्सप्रेशन आप देखो, आपको क्या मीन्स यहाँ तो नीचे अपाउंड में एक्स चला गया, बिल्कुल नीचे अपाउंड में एक्स चला गया। ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन ये रैशनल है, क्योंकि इसका नीचे वाला जो नंबर है वो होल नंबर में है। तो ये कौन सा हो गया, रैशनल हो गया। नीचे वाला अलग देखना है, ऊपर वाला अलग देखना है। समझ आ रही है बात। नीचे भले नंबर नीचे हों लेकिन वो माइनस में होना नहीं चाहिए, अंडर रूट में होना नहीं चाहिए, तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रैशनल हो जाएगा। समझ आ रही है। तो करते हैं सॉल्व। तो पहले वाले को देखो बेटा, ये पहले वाले का ऊपर पावर जो है वो किस में है, पॉजिटिव है। इसकी भी पावर क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि होल नंबर में। नीचे वाले को अलग से देखो, इसकी पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि होल नंबर में। नीचे वाली पावर भी होल नंबर में, ऊपर वाली भी पावर होल नंबर में, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया जी रैशनल हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं रैशनल नंबर। रैशनल। ठीक है। दूसरे वाले को देखो बेटा, ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि इसकी पावर जो है वो किस में आ गई, पावर अंडर रूट में आ गई। अब जब पावर अंडर रूट में आ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये पावर आपकी पॉलिनोमियल में या होल नंबर में नहीं आ रही। तो ये आप डायरेक्ट नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही देख लो, ऊपर ही में बात ख़त्म हो गई। तो ये हो जाएगा नॉट रैशनल। अब ये वाला देखो, सबसे लास्ट में जो ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर देखें, ये पावर 2 में मतलब होल नंबर में, ये पावर 1 है होल नंबर में, ये पावर 2 होल नंबर में, ये भी होल नंबर में, इसकी पावर 1 है होल नंबर में। जब सारी ऊपर भी होल नंबर में नीचे भी होल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रैशनल। ठीक है। अगला वाला सवाल देखते हैं। अगले वाले सवाल में क्या है, अगले वाले सवाल में दोनों जो है वो अंडर रूट में। अब अंडर रूट होता है तो बात ख़त्म हो जाती है, अंडर रूट होता है तो बात ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है इधर आपने लिखना है नॉट रैशनल। क्या लिखना है इसमें आपने, नॉट रैशनल। नेक्स्ट देखो, ऊपर कोई अल्फ़ाबेट है नहीं लेकिन नीचे यहाँ पर है, और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर किस में, होल नंबर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रैशनल। और ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में ये है आपके पास पावर जो है वो, सॉरी अल्फ़ाबेट वेरिएबल जो है वो अंडर रूट में आ गया। और जब अंडर रूट में आता है तो कुछ भी नहीं देखते आप डायरेक्टली लिख देते हैं नॉट रैशनल। अब ये तो हो गए आसान से क्वेश्चन, MCQs के हवाले से दिए गए थे आपकी बुक में। तो अब हम आपको करवाएंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास है p माइनस 100 अपॉन p प्लस 10। बच्चों क्वेश्चन में करना क्या है, सवाल में ये करना है रिड्यूस द फॉलोइंग टू द देयर लोएस्ट फॉर्म। सबसे छोटी फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब इसको सबसे छोटी फॉर्म में लेकर आना है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में खुद ही सोचना पड़ेगा फार्मूला अप्लाई हो रहा है या कॉमन निकल रहा है, यह आपने खुद सोचना पड़ेगा। बेटा यहाँ पर p के ऊपर स्क्वायर है, क्या 100 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 10 टेंजा क्या होता है? 10 टेंजा 100 होता है। तो इसका मतलब है 10 को अगर 2 बार किया जाए तो क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो हमने 10 का क्या निकाल लिया? स्क्वायर निकाल लिया। अब यहाँ पर है नीचे का नंबर डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, सही है। अब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, जब कभी दोनों साइड पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन आता है ना, तो बेटा हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। फार्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है। हमने करना क्या है, ए की जगह पे p लगाना है और b की जगह पे क्या लगाना है? b की जगह पे 10 लगाना है। फार्मूला यहाँ से अटैम्प्ट करना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार प्लस में लिखना है और एक बार किस में लिखना है? इन दोनों को माइनस में। एक बार आपने लिखा प्लस में और एक बार किस में लिखा? माइनस में। नीचे के नंबर एज इट इज़ रहेंगे p प्लस 10, ठीक है। ये नीचे ऊपर कैंसिल हो गए, नीचे वाला p प्लस 10 था, ऊपर वाला p प्लस 10 था, दोनों कट गए। आंसर क्या आ रहा है? p माइनस 10 जो है बेटा ये है आपका आंसर। पुरानी बुक में काफ़ी गलतियाँ थी और ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा बेटा जी, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या इसके अंदर पूरी लाइन में कोई नंबर कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। यहाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो दोनों में 3 है, तो इसका मतलब है हमने 3 को कॉमन करके बाहर निकाल दिया। अच्छा जी, एक और चीज़, अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ पर 2 ए है, यहाँ पर 1 है। कितने हैं यहाँ पर? 2, और यहाँ पर कितने? 1। सबसे छोटी लो वैल्यू कौन सी है? वो ए है ना, उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने दोनों 3 कॉमन करके बाहर निकाल दिए। ए देखिए अल्फ़ाबेट जो अलजेब्रिक हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसमें हमने देखा यहाँ 2 ए है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा ए, इसको बाहर निकाला है। अब हमने ब्रैकेट बनाया, यहाँ क्या बचा? 3 तो बाहर आ गया इसका। इसके पास 2 ए थे, 1 ए इसका बाहर आ गया। अब इसके कितने ए बचे? 1 ए बचा। समझ आ गया? 3 1 ज़ा 3, ए ज़ा ए स्क्वायर वापस आ गया, प्लस यहाँ से 3 वापस आ गया कॉमन करके बाहर, ए भी इसका बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा? सिर्फ 3 है तो मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा? बी बचा, सही है। थोड़ा सफाई से लिख देते हैं। अच्छा जी, अब नीचे वाले नंबर देखो, यहाँ पर आपने देखना है यहाँ पर कौन सा टेबल है जो सारे नंबर्स को कैंसिल कर रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 3 का टेबल ऐसा है जो सबको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो 3 का टेबल आपने बाहर निकाल लिया, यानी कि 3 से हमने काटना है, कैंसिल करना है। ए सबके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी। सबसे छोटा ए जो है ना उसको बाहर निकाल दो, सही है। अब क्या बचता है? यहाँ पर 3 बाहर आ गया है, 2 ए थे, 1 ए बाहर आ गया। अब इसके पास क्या बचा? इसके पास 1 ए बचा। 2 ए है ना, 1 ए बच गया। अब साइन कौन सा है? प्लस का आपने लगाया, प्लस, सही है। अब यहाँ क्या था? क्या बचा? 2, आपने 2 लिख दिया। और क्या बचा? ए तो बाहर आ गया इसका, सही है, ये तो कटा है ना, ए जो है वो बाहर आ गया। अब क्या बचा इसके पास? इसके पास बचा बी, प्लस। अब यहाँ से देखो 3 जो था वो बाहर आ गया, ए जो था वो भी बाहर आ गया। इसके पास अब क्या बचा? इसके पास अब बचा बी स्क्वायर। क्या बचा इसके पास? बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो कोई नंबर सेम आ रहा है ऊपर नीचे, बिल्कुल सेम आ रहा है, इसको आप 3a को 3a से काट सकते हैं। अब 3a 3a से कट गया, आपके पास क्या बचा? a प्लस बी, ऊपर बचा a प्लस बी और नीचे बचा आपके पास a प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। और बेटा ये आपका आंसर है। तो 3 में दिखेगा a माइनस बी, ए प्लस बी, मल्टीप्लाई का साइन है, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। पहले वाले ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको एज इट इज़ रखना है। इसमें ना कोई कॉमन निकल रहा है, ना कुछ सोल्यूशन है, ना कोई फार्मूला टर्म हो रहा है,
तो ये एज इट इज़ ही उतरेंगे, इनको अभी कुछ भी नहीं करना। सही है। अब करना क्या है, अपने अगले एक्सप्रेशन अगली वाली टर्म में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे ज़रा चेक करते हैं। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों ए में से सबसे छोटा ए ये है, इसको आपने कॉमन करके बाहर निकाला। अब बच्चों यहाँ 2 ए थे, कितने ए बचेंगे, एक तो बाहर आ गया ना, कितना बचेगा, एक ए प्लस ए बाहर आ चुका है कॉमन करके, क्या बचेगा इसके पास, बी। अब बेटा यहाँ पर देखो दोनों का 2 सेम है, बाहर निकाल दो, क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए कुछ याद आएगा आपको, फार्मूला कौन सा वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फार्मूला बहुत इजी सा है, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह में ये फार्मूला उतारूँगी, ये एज इट इज़ आएगा, इसका कुछ नहीं करना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर a प्लस बी का। अब नीचे वाले का देखो बेटा क्या करना है, 2 का 2, एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। लेकिन ये जो स्क्वायर्स है ना, ये स्क्वायर्स ख़त्म हो जाते हैं जब फार्मूला यूज़ करते हैं ना, तो ये सिंपल आएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी क्या आ जाएंगे, इसकी जगह पे लिखूँगी a प्लस बी और a माइनस बी, क्यों, क्योंकि मैंने इसका फार्मूला यूज़ किया है। ओके, अब हमने करना क्या, अब कैंसिलेशन करनी है। अब देख के बताओ कि कौन कौन से नंबर किस किस से कैंसिल हो सकते हैं जी। ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइड साइड से कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो मैं काट देती हूँ, ऐसा करते हैं, हम काट देते हैं ये वाला नंबर। ओह ये सही नहीं कट रहा, अब मुझे ब्लैक पेन से ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप काटेंगे किससे, ए माइनस बी कहीं नज़र आ रहा है ऊपर में, ए माइनस बी कहीं ऊपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये रहा, ये काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। अब आप देखो ये कटा, नीचे वाले से काट दो या साइड वाले से काट दो, आपकी मर्ज़ी है। चलो मैं ये वाले से काट देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 1 बचा, कुछ भी यहाँ 1 बचा, तो 1 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ए ज़ा 1, ओ सॉरी ए, 2 1 ज़ा 2, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 वाला। क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर आपका ए कहलाएगा और ये बी कहलाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, इस क्वेश्चन में ये पूरा नंबर ए है और ये पूरा नंबर बी है, तो इसका मतलब फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम फार्मूला अप्लाई क्या करते हैं, फार्मूला पहले मैं लिख देती हूँ, आपके पास फार्मूला आपको याद हो गया होगा। फार्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, क्वेश्चन में देखिएगा फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब फार्मूले के थ्रू चलते हुए इस पूरे नंबर को आप ए सपोज करोगे, एक्स प्लस वाई, पूरे नंबर को क्या सपोज करोगे, ए, और बी की जगह पे आप लिखोगे जेड। चले हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ए की जगह पे आप लिखोगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, और बी की जगह पे लिखोगे जेड। सही है, नीचे के नंबर एज इट इज उतारोगे, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम फार्मूला अटैम्प्ट करते हैं। अटैम्प्ट करने के लिए हमने सबसे पहले ए उतारना है। ए की जगह पे हम क्या उतारेंगे, एक्स प्लस वाई, फार्मूले में क्या है प्लस है, मैंने प्लस लगाया। बी की जगह पे क्या उतारेंगे, बी की जगह पे हम उतारेंगे जेड। दोबारा से फार्मूले के अंदर ए है, ए की जगह पे क्या उतारेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस बी की जगह पे क्या उतारेंगे, जेड, और नीचे एज इट इज़ नंबर उतारते जाएंगे। अब बच्चों देखो, नीचे वाले एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर वाले एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मैच होते हैं, मैच हो गए, काट दो। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले आपने देखना है वही पहला रूल कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। यहाँ पर 2 एम है, यहाँ पर 1 एम है, तो छोटा एम कौन सा, ये वाला है ना, तो ये आप बाहर निकाल दोगे। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 एम, आपने लिख दिया 1 एम, सही है, माइनस
और क्या बचा 6 बचा, क्योंकि m जो था ना वो बाहर आ गया। क्या बचेगा 6, सही है। अब दूसरे ब्रैकेट में पहले देख लेते ना। तो दूसरे ब्रैकेट में कोई नंबर या अल्फ़ाबेट कुछ ऐसा है जो एक निकल रहा है कॉमन, बिल्कुल निकल रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 3 का टेबल, 3 के टेबल ने काटा है ना दोनों को, तो 3 का टेबल कैंसिल कर रहा है, 3 का टेबल बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m प्लस 15 की जगह 5, क्योंकि 5 जो है वो 3 टाइम कट के 3 5 ज़ा 15 आ जाता, तो इसलिए ये हो गया आपका 5 कॉमन में। देखो 3m ज़ा 3m, 3 5 ज़ा 15, सही निकाला है आपने। अब यहाँ पर आप देख लो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यानी कि 2 का टेबल अपाउंट डाल देते हैं, 2 का टेबल बाहर आ गया, सही है। यहाँ क्या बचा m माइनस 6 ज़ा, 6 ज़ा आया ना, 2 6 ज़ा। अब ऊपर नीचे देखो कोई नंबर कैंसिल हो सकता है तो काट दें, अगर नहीं हो सकता तो रहने देंगे। बिल्कुल हो रहा है कैंसिल, ये हो रहा है 6m, ये हो रहा है m6, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ख़त्म हो गए। चलें उसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए नंबर हैं वो आपने आंसर में लिखना है। m3 ज़ा क्या होता है 3m, ऊपर क्या बचा m प्लस 5, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्टराइजेशन आ रही है। अब यहाँ पर तो आपका 3 फैक्टर आ गए हैं। अब इन फैक्टर की खुसूसियत ये कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम फार्मूला भी अप्लाई करेंगे तो फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट नंबर आपका स्क्वायर नहीं निकल रहा। यहाँ नीचे भी देख लो, यहाँ नीचे का नंबर में भी लास्ट नंबर स्क्वायर में नहीं जा रहा, और ऊपर से साइन भी अलग अलग हैं क्योंकि दोनों साइन माइनस के नहीं हो सकते फार्मूले में। तो आप ये पहचान लेना, जब लास्ट नंबर का स्क्वायर नहीं निकल सकता तो आप क्या करेंगे, मिड टर्म को, ये मिड टर्म नज़र आ रही है, मिड टर्म क्या है 2x, इसको ब्रेक करेंगे और नीचे x को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, हमने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर क्या है, इधर कोई नंबर तो मौजूद ही नहीं है, तो हम इसको सपोज करेंगे 1 और यहाँ पे सपोज करेंगे 1, तो हम इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा क्या आता है बेटा 3 1 ज़ा। रफ वर्क में आ जाओ, रफ वर्क का बहुत काम है इसमें। तो 1 को पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हो गई, 3 1 ज़ा क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 का एलसीएम निकालना आता है, बिल्कुल निकाल। अब ये मैं सारा क्यों कर रही हूँ आपको बताती हूँ, ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। मैं ये मिड टर्म को ब्रेक करना है, 2 हिस्सों में बांटना है, इन 2 हिस्सों में इस मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो आप कहोगे मैं इस मिड टर्म को ही ब्रेक करें, आप पहले आखिरी नंबर क्यों करेंगे। तो बेटा ये रूल है, जब हमें मिड टर्म चाहिए होती है ना ब्रेक करने के लिए, यानी कि 2 हिस्सों में तोड़ना है, फैक्टर बनाना है, तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके, और जो भी मल्टीप्लाई में नंबर आता है उसको हमने करना होता है एलसीएम निकालना होता है। 3 अपने ही टेबल में आता है, कोई मसला नहीं है, 3 अपने ही टेबल में आता है। अब मुझे मिड टर्म चाहिए, वो है मेरी -2। ये जो फैक्टर आ रहे हैं ना 3 और 1, कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास ये -2 आ जाए। मेरे पास 2 फैक्टर है, एक नंबर है 3, एक नंबर है मेरे पास 1। अब -2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये सोचना है। तो बेटा अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 - 1 तो आ जाएगा +2, ये मेरा गलत हो जाएगा ना, मुझे तो -2 चाहिए, कोई मसला नहीं है। मैंने करना ये है, मैंने 1 को पहले रखा, -2 चाहिए मुझे, अच्छा जी मुझे चाहिए क्या -2 चाहिए, तो मैंने क्या रखा, मैंने रखा 1 को -3 को पहले रखा और +1 लगाया, -3 लगाया और +1 लगाया, क्या आ गया -2 आ गया। ये आपने खुद सोचना पड़ेगा, पहला साइन देख लो माइनस का है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस ही आना है, बिल्कुल ये बात कन्फर्म है। पहला साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। अब अगला साइन मुझे खुद सोचना पड़ता है कि अगला साइन क्या लगाऊँ। अगर मैं अगला साइन भी माइनस के लगाती तो मुझे -4 मिल जाता, जो मेरा सवाल नहीं चाहिए मुझे तो -2 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके -2 आएगा। समझ आ रही है। अब दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, दूसरे वाले को भी यही करना है। मैं डायरेक्ट पहले अल्फ़ाबेट निकाल लूँ ताकि मैं क्वेश्चन की तरफ बाद में आऊँगी। यहाँ पर पहला नंबर क्या है 1, दूसरा नंबर क्या है 2, एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 2, 2 1 सा क्या होता है बेटा 2। ये छोटे छोटे एलसीएम में निकालने से सिखा रही हूँ, आगे रह के बड़ी एक्सरसाइज में आएंगे तो आप लोगों को मेथड आता होगा। मुझे चाहिए मिड टर्म ये है -1, आप कहोगे मिस एक्स है, एक्स के पास -1 था, ठीक है, तो मुझे -1 चाहिए। अब मेरे पास है 2 और 1,
अगर मैं यहाँ प्लस लगाती हूँ तो -1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा अगर मैं यहाँ प्लस लगाती हूँ। लेकिन अगर माइनस लगा दूँगी गलती से तो -3 हो जाएगा। सही है। अब हमने करना क्या है, यार रफ फ़र्क तो आपका हो गया है बेटा, रफ फ़र्क तो आपका हो गया है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या है आपके पास, सवाल की तरफ देखते हैं। एक्स स्क्वायर -2 की जगह मैं क्या लिखूँगी बेटा, -2 की जगह मैं लिखूँगी -3 + 1। जो ये फैक्टर टूटा है ना वो इन दो पार्ट में होकर टूटा है, यानी कि -2 की जगह मैं -3 + 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। -3 और +1 लिख सकती हूँ। अल्फ़ाबेट क्या था, एक्स था, हमने बाहर निकाल दिया। बस ये 2 की जगह पे याद रखो मैंने ये लिखा है पूरा, जो मैंने इसको ब्रेक किया। अब -1 है, इसमें 1 है, आप नज़र नहीं आता लेकिन यहाँ 1 होता है। अब मैं 1 की जगह क्या लिखूँगी बेटा, ये 1 की जगह मैं ये लिखूँगी, -1 के बराबर होता है। -2 + 1 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो मैं इस -1 की जगह, इस -1 की जगह लिखूँगी -2 और प्लस का 1, एक्स का, सॉरी ऊपर था, एक्स का एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। 3x = 3x प्लस 1x = x, 3 का 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, -2x = -2x प्लस का प्लस 1x = 1x, यानी कि जो x है ना ये अंदर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कराता जा रहा है। ये x था, इसको भी मल्टीप्लाई कराया, इसको भी मल्टीप्लाई कराया, और ये 2 और 3 एज इट इज़ उतार लिए। अब आपको बहुत ध्यान देना और देखना है कि इन दो पेयर, 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए। आपने पेयर बना लेना है, ये 2 जोड़ी में कर लो, ये जोड़ी में कर लो, ये नीचे जोड़ी में कर लो, ये नीचे जोड़ी में कर लो, ये दो पेयर बन गए। अब इन दोनों को देखना है आपने गौर से, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स को हम निकाल देंगे बाहर। क्या बचा, 2x थे, कितने बचे, 1x बचे। मैं उठा लेती हूँ, नहीं ऊपर से मैंने ये कन्फ्यूज़ करेंगे आपको, ये हटा देती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो कॉमन क्या था आपका, x कॉमन था, आ गया बाहर। यहाँ 2x से कितने बचे, 1x बच गया, माइनस, और यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, 3 लिख दिया, क्योंकि इसका x जो बाहर आ गया ना, फिर आ गया प्लस। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, आपको कि मिस इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, क्या निकालें, कुछ नहीं निकालेंगे, 1 लिख देंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना तो 1 लिख देते, पर ज़रूरी है लिखना। अब यहाँ पर देखो 2x है, इसके पास 1x है, इन दोनों को मैंने पेयर बनाया था ना, 2x है 1x है, कितना कॉमन बाहर आएगा, 1x बाहर आएगा। यहाँ कितने बचे, 2 थे, 1 बचा, माइनस 1 तो बाहर आ गया, इसके पास क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि इसका x हम बाहर दे चुके हैं, प्लस इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, मसला कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। अच्छा यहाँ 2 था, सॉरी यहाँ 2 था, मैं वही तो कहूँ, 2 था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कुछ कॉमन नहीं है। अब देखो सेम सेम आ गया, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। इसका मतलब वो आपने जो पूरा रफ़र करा वो बिल्कुल सही किया है। तो आप क्या करोगे, जो सेम सेम है ना वो एक बार लिख देंगे, और जो ये बचे हुए नंबर है ना x और 1, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। दोबारा से देखो, नीचे वाले में भी यही करना है, नीचे वाले में भी यही करना है आपने, सेम है, एक बार लिख दो, और x + 1 एक ब्रैकेट में लिख दो। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है कैंसिलेशन, कहाँ पर कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है, इससे काट दो, क्या बचा, x - 3 x - 2, ये आपका आंसर है बेटा। तो यहाँ थोड़ी सी जगह बना के लिख लें, x - 3 और x - 2, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। जो बच जाता है ना वो आंसर में लिख देते हैं।